इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोर सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड। शंका समाधान। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत सी 6 समय शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों, श्रोताओं, श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ के शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह हम लोग सर्वप्रथम पृथ्वी को चरण कमलों से बार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि शाश्वत शिक्षम शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत्य एवं क्रांतिकारी प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिन धर्म की प्रभावना के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी प्रयोग है, अनूठा प्रयोग है और एक नए इतिहास का सृजन होने जा रहा है इस आयतन के साथ। बंधुओं, इतने महत्वपूर्ण आयतन के साथ यदि आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो गुणायतन समिति आपसे अनुरोध करती है कि आप शीघ्रता कीजिए, गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमें दीजिए। आप इसकी योजनाओं की जानकारी लीजिए, इसके निर्माण कार्य आदि की जानकारी लेते हुए अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमें प्रदान कीजिए। साथ ही आप प्रतिदिन होने वाली शांति धारा के से भी पुण्यार्जक के रूप में जुड़ करके अपना सहयोग हमें दे सकते हैं। बंधुओं, शाश्वत सी क्षेत्र में बनने जा रहे इस गुणायतन के आयतन का यह अपना विशेष महत्व है। इसमें आपका यदि द्रव्य लगता है तो आपके लिए सातिशय पुण्य का कारण बनेगा, जो आपके उज्जवल भविष्य का प्रबल निमित्त बनेगा। इसलिए आप उदारतापूर्वक हमारे को अपना सहयोग का हाथ बढ़ाइए। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग से इसे शीघ्र ही साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। हमारे पास हमारे आह्वान पर प्रतिदिन सूचनाएं आ रही, स्वीकृति आ रही हैं। मैं सबों के प्रति बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज भी मेरे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं। बंधुओं, सर्वप्रथम मैं घोषणा कर रहा हूं सूत्रधार सदस्यों की, जो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार बने हैं। प्रथम में हैं श्रीमती सुलोचना जैन, इंजीनियर अभय कुमार जैन, कासलीवाल
चिन्मय, प्राची, देशना, निवेन, सोनिसा, नितिन, अमीषा, अमित जैन, फरीदाबाद उत्तर प्रदेश से हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और दूसरे सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्री वीरेंद्र जी गंगवाल, श्रीमती आशा गंगवाल, विवेक सलोनी, राहुल, पायल, किरा, न्यशा जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और तीसरे सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री विपिन कुमार जी जैन, श्रीमती मधु जैन, प्राची, वर्धमान, पल्लवी, विवेक प्रखर जैन, कल्याण। मैं मुंबई, मैं आप सबों के जीवन की उन्नत कामना करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और अब मैं आपको लिए चल रहा हूं, हम उन सदस्यों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने 51,000 रुपया देते हुए निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जुड़े हैं गुणायतन से। श्रीमती शशि जैन, स्वर्गीय प्रकाश चंद जैन, पुत्र अमित कुमार जैन, घनसोर। फिर निर्माण सारथी के रूप में जो पहले निर्माण निधि से श्री विशाल जैन, श्रीमती अनु जैन, अर्णव जैन, अनंत जैन, वरथुर, बेंगलोर। और श्री तीसरे हमारे निर्माण सारथी हैं के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती बालेश जैन, दिल्ली। हम आप सभी के उदारता बहुत बहुत सम्मान आभार व्यक्त करते हैं। और बंधुओं, 31,000 रुपये की राशि देते हुए निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र नगर से श्री विमल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकला देवी जैन, जो पूर्व में निर्माण निधि से जुड़े हुए थे। और सनावद मध्य प्रदेश से श्री हेमचंद पाटोदी, श्रीमती निर्मला पाटोदी। तिनसुकिया आसाम से श्रीमती शारदा देवी पांड्या जैन, श्री सुखमाल चंद पांड्या जैन। और बेंगलोर कर्नाटक से श्री HY अभिनंदन, श्रीमती नंदा एन। हम आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हैं, उत्तम मंगल जीवन की कामना करते हैं, आपकी उदारता सम्मान करते हैं। और बंधु 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं गुड़गांव हरियाणा से श्री भानु कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन। रेवाड़ी से श्रीमती चमन देवी जैन, श्री सतीश कुमार सरोज जैन। पंचकुला से श्री विजय जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्री यथार्थ जैन। गाडरवारा से श्री मनोज मोहन जैन, श्रीमती दर्शना जैन। गाडरवारा से ही कुमारी सौम्या जैन, अक्षयदीप जैन। आप सभी निर्माण निधि के रूप में हैं, आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान। और बंधुओं, निर्माण मंदिर निर्माण हेतु राशि प्राप्त हुई है ज्योति फार्मा जबलपुर से श्री राजकुमार जैन का, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। और बंधुओं, पोड़ा गोवा से श्री वैभव अबूतकर एवं सब परिवार, इन्होंने भी मंदिर निर्माण हेतु सहयोग राशि प्रदान की है। हम आप सबों की उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। आप इसी प्रकार गुणायतन से जुड़ते रहिए और हमारा हाथ मजबूत कीजिए ताकि हम शीघ्र ही गुणायतन को साकार कर सकें। और बंधुओं, भगवान की पूजा और निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। और बंधुओं, मध्याह्न में 3 बजे से, और इस पूरे कार्यक्रम का प्रातःकालीन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा। और मध्याह्न 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक प्रथम बार बृहद शांति विधान, वो भी मूल संस्कृत का, यहाँ आयोजित होने जा रहा है। बहुत बंधुओं, बहुत ही पावन सुयोग है, बहुत दुर्लभ योग है। आप इस सभी कार्यक्रमों से जुड़ करके अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए साथ ही पुण्य कार्जन करें। और जो भी इसमें अपनी सहभागिता देना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि वो शीघ्र ही गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपनी सहभागिता और अपना सौभाग्य सुरक्षित करा लें। अब इसके बाद अब मैं गुरुदेव को आपको ले चलता हूँ शंका समाधान की ओर। पूज्य गुरुदेव, प्रथम प्रश्न इंदौर से श्री नेमीचंद जैन कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम संकल्प पूर्वक यदि अभ्यक्ष का त्याग नहीं करते हैं तो हमें पाप लगता रहेगा, ऐसा कहा जाता है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि न तो मैंने खाने का भाव किया, नहीं भक्षण किया, तो मुझे पाप क्यों लगेगा? हाँ, यह सही कि न खाने का मुझे पुण्य नहीं लगेगा। देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर किसी चीज का हमने त्याग नहीं किया तो हमें पाप क्यों लगेगा? त्याग करना उसके प्रति वैराग्य का द्योतक है और त्याग नहीं करना राग का पोषक। और जहां राग भाव है तत्संबंधी बंध तो होगा ही। अगर आपने लिया नहीं और लेने की इच्छा नहीं तो त्याग कर दो। त्याग नहीं करना इस बात का द्योतक है
कि मन में कोई सूक्ष्म इच्छा छिपी हुई है और वो सूक्ष्म इच्छा यहां फल रही है, इसलिए तत्संबंधी राग जन्य पाप उसमें होगा और लाभ तो मिलना ही नहीं है। आप लोगों को रोज का अनुभव है, आप बैंक में रुपया रखे रहो, करेंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या? क्यों जी? नहीं मिलता। लेकिन अगर एफडी में करो तो 45 दिन का भी एफडी हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? और भी कम का होता है क्या? 15 दिन का भी होता है। तो बैंक में रुपया रखने से फायदा मिला कि रुपया न उठाने के संकल्प से? न उठाने के संकल्प से। तो त्याग के बिना हमारा धर्म नहीं पलता, इसलिए त्याग तो करना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, घुवारा मध्य प्रदेश से श्रीमती कविता नरेंद्र कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, व्यवहार हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई परिस्थितियां होती हैं जहां ज्ञान विफल हो जाता है, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल सकता है। तब महाराज श्री, हम व्यवहार कुशल कैसे बने जिससे हम हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकें? बहुत अच्छा सवाल है। व्यवहार ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि कई जगह ज्ञान हमें उलझा देता है। आपने पूछा है व्यवहार कुशल हम कैसे बने। देखिए, व्यवहार कुशलता ऐसे देखा जाए तो एक नैसर्गिक गुण होता है, लेकिन फिर भी हम इस गुण को निखार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। वो कैसे? अपने भीतर मिलनसारता और मृदुभाषिता को लेकर, अनुभवों को साथ लेकर के चलने का अभ्यास बनाएं। ज्ञानी भटक सकता, अनुभवी कभी नहीं भटकता। जीवन में जो कुशलता अनुभव से आती है वो किसी से नहीं आती। तो हम अपना जीवन अनुभव के आधार पर जीने का अभ्यास बनाएं, अनुभव के साथ आगे बढ़े, जीवन हमारा सफल हो। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से श्रीमती साधना अरविंद जैन कह रही हैं, महाराज श्री, जीवन में आंसू, मुस्कान और यादें, लेकिन समय के साथ आंसू सूख जाते हैं, मुस्कान फीकी पड़ जाती है, लेकिन यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो महाराज श्री, हमेशा अच्छी यादें ही मन में बनी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? आंसू, मुस्कान और यादें। आंसू सूख जाते हैं, मुस्कान फीकी पड़ी जाती है, लेकिन यादें हमेशा बनी रहती है। आपने पूछा है अच्छी यादें हमारे साथ बनी रहे, इसके लिए हम क्या करें? एक ही काम करो, मुख में मुस्कान बिखेरते रहने का अभ्यास बनाओ और औरों की आंसू पोंछने का काम शुरू कर दो। पहला काम औरों की आंसू पोंछने का, और दूसरा काम खुद मुस्कुराने का और सबको मुस्कान बांटने का। यदि ये दो बातें अभ्यास में आ गई तो तुम्हारी जितनी भी स्मृतियां होगी सब बड़ी मीठी होगी। पूज्य गुरुदेव, ऋषिकेश उत्तराखंड से श्री सुरेश कुमार कह रहे हैं, महाराज जी, हमारी गांव में दुकान है जिसकी पूरे महीने की बिक्री उतनी है जितनी कि यहीं पर एक कसाई की दुकान की एक दिन की। तो महाराज जी, अगर उसका पुण्य हमसे इतना अधिक था तो ऐसे परिवार में इसको जन्म क्यों मिला? देखिए, ये अवधारणा अच्छी नहीं। व्यापार व्यवसाय का संबंध पुण्य पाप से सीधा नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है और समझने की बात है। पुण्य से व्यापार नहीं होता, व्यापार तो पाप से होता है, और व्यापार भी पाप का ही एक कर्म है। आप जो भी व्यापार करोगे उसमें सटकाए जीव की हिंसा होगी, वो एक प्रकार का पाप है। पाप से पैसा कमाया जाता है, पुण्य से नहीं। अब एक कसाई पाप कर्म कर रहा है, प्रबल पाप कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, पैसे के साथ साथ प्रबल पाप भी कमा रहा है। एक आदमी अपने जीवन में सात्विकता रखा है, नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ काम कर रहा है, तो उसका पाप स्वल्प है और वो केवल पैसा कमा रहा है, पाप का बोझ कम कर रहा है।
तो अच्छे रीति से अल्प कमाई भी हमारे लिए सुखकर है, और गलत रीति से कमाया गया ढेर सारा पैसा भी व्यर्थ है। पैसा कमाने के लिए तो कोई भी, एक वेश्या भी पैसा कमा लेती है, लेकिन वो बात ठीक नहीं। इसलिए उससे उसके पुण्य को मत मापिए। हाँ, पुण्य ने उसको अनुकूल संयोग दिए, लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। उसके पास जो बुद्धि है, उसके पास जो शक्ति है, उसके पास जो साधन है, यदि कुछ अच्छे कार्य में लगाया होता तो कई गुने पुण्य की वृद्धि की होती। अभी तो पापों के बीज बो रहा है। आप बचे हुए हो और बचे रहो, ऐसा भाव बना करके चलो। उनके प्रभाव में कभी मत आओ। खून से सना पैसा कभी खुशी नहीं दे सकता। इसलिए अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर के चलने का अभ्यास रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री नीरज सेठिया कह रहे हैं, महाराज श्री अनेक वीरों ने राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान दिया है। ऐसे ही वीरों में एक थे वीर सावरकर, क्रांतिकारी, जिनकी कल जयंती थी। गुरुदेव, आज भी हम अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी उपकरण, पश्चिमी विचारों में गुलाम हैं। तो गुरुदेव, हम आज 21वीं शताब्दी में क्रांतिकारी कैसे बने जिससे हम राष्ट्र धर्म का पालन करें? 21वीं शताब्दी में क्रांतिकारी कैसे बने कि राष्ट्र धर्म का पालन करें? सबसे पहले राष्ट्र राष्ट्रीयता को आत्मसात करो, तभी तुम्हारे भीतर क्रांति होगी। विडंबना यह है कि राष्ट्र की बातें करने वाले लोगों के भीतर भी राष्ट्र के प्रति जैसी निष्ठा होनी चाहिए, राष्ट्रीयता की जैसी प्रबल भावना होनी चाहिए, वो नहीं दिखती। जब तक मनुष्य के दिमाग में एक जुनून उत्पन्न नहीं होता, तब तक वो किसी भी क्रांति की शुरुआत नहीं कर सकता। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, एक मजबूत मन एक कमजोर शरीर को चला सकता है, लेकिन एक कमजोर मन एक मजबूत शरीर को नहीं चला सकता। इसके लिए आत्मबल शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे मन को हम मजबूत कैसे बनाएं? रोज तो ये उपदेश दे रहा हूँ। मन को मजबूत बनाने के लिए मन को सही प्रेरणा दो, सही सीख दो, सही खुराक दो। तन को मजबूत करने के लिए तन को सही खुराक चाहिए, तो मन को मजबूत बनाए रखने के लिए मन को सही खुराक चाहिए। अगर आप मन को सही खुराक दोगे तो आपका मन हमेशा मजबूत बनेगा। मन की खुराक क्या है? तन के लिए तो आपके पास स्वादिष्ट भोजन है, मन की खुराक अच्छे विचार है। अगर हमने मन को अच्छे विचार दिए, अच्छी प्रेरणा दी, अच्छी भावनाएं भरी, तो हमारा मन सशक्त बनेगा, और सशक्त मन हर कार्य को करने में समर्थ होगा। इसलिए अच्छे विचार और भावना के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का उपक्रम करें, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। पूज्य देव, खंडवा मध्य प्रदेश से श्रीमान आनंद कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, पुण्य, पुरुषार्थ और प्रबंधन, इनमें से कौन ज्यादा प्रभावी? पुण्य, पुरुषार्थ और प्रबंधन, तीनों में प्रभावी कौन? तीनों का अपना अपना महत्व है। पुण्य की वैकिंग हो तो पुरुषार्थ की गति मिलती है, और प्रबंधन में कुशलता हो तो पुरुषार्थ का फल अच्छा मिलता है। तो तुम पुरुषार्थ करो और तुम्हारे पास पुण्य न हो, तो हो सकता है तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें वांछित लक्ष्य तक न पहुंचाए। कदाचित पुण्य भी हो, पुरुषार्थ भी हो, लेकिन पुरुषार्थ की सही दिशा न हो तो भी तुम जो चाहोगे वो नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने पूछा किसकी प्रमुखता है, मैं कहूँगा तीनों की प्रमुखता है। तीनों जब मिलते हैं तब हमारा कार्य होता है। इसलिए पुण्य के योग में पुरुषार्थ को प्रबल बनाकर प्रबंधन पर ध्यान रखें, ताकि हमारा श्रम, हमारी शक्ति और हमारे संसाधनों का सही दिशा में नियोजन हो सके और हम उसका वांछित परिणाम भी प्राप्त कर सकें। गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं। हाँ, तो महाराज जी, जिंदगी में कैसे तय करें कि करना क्या है? बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है, तो जीवन में एक कैसे तय करे कि करना क्या है। बस ये बात ध्यान रख लो कि तय कुछ नहीं है, एक ही बात तय है कि मरना है। क्या है? एक ही बात है
कि मरना है, तो आप पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं कि क्या, ये कैसे तय करें कि करना क्या। हाँ, कि कैसे तय करे कि करना क्या है। तो बस मैं ये कहूँगा कि मरना सामने देख लो तो अपने आप पता लग जाएगा क्या करना है। मरना तय है, उसे सामने रखो। किसी की ये पंक्तियां हैं, जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। जीवन की इस यथार्थ को समझोगे तो तुम्हें सब वास्तविकता का पल में ही बोध हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनी इंजीनियर रमेश जैन नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव रुपया को सुरक्षित रखने के लिए हम उसे बैंक में जमा कर देते हैं, सोना को सुरक्षित रखने के लिए उसे लॉकर में जमा कर देते हैं, और दिल की बात को सुरक्षित रखने के लिए दोस्त को बता देते हैं। तो धर्म को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। रुपयों को जमा करने के लिए बैंक में, सोने को जमा करने के लिए तिजोरी में या लॉकर में, दिल की बात को जमा करने के लिए दोस्त को, पर धर्म को जमा करने के लिए हमें क्या, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें? एक बीज को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है? बीज को सुरक्षित रखने का क्या उपाय है? बोलो। धरती में बो दो, बीज कई गुना फलेगा। धर्म को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नहीं करना, केवल धारण करना है। ध्यान रखना, तुम्हारे रुपये की असुरक्षा हो सकती है, तुम्हारी सोने चांदी की संपत्ति की असुरक्षा हो सकती है, तुम्हारा दिल टूट सकता है, बदल सकता है, लेकिन धर्म वह तत्व है जिसे कोई लूट नहीं सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो धर्म को सुरक्षित रखना है तो उसे धारण करो। मैं तो सोच रहा था ये सवाल थोड़ा दूसरा होना चाहिए, पुण्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें? अगर इसको थोड़ा मोड़ दे तो अपने पुण्य के को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें? तो प्रभु चरणों को थाम ले, पुण्य सुरक्षित होगा और वर्धित भी होगा। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी एवं समन्वयक श्री पीएल बनाड़ा साहब कह रहे हैं, यह सत्य है कि बच्चों का संकोची स्वभाव परिवेश से जुड़ा होता है। ओ, फिर से। यह सत्य है कि बच्चों का संकोची स्वभाव परिवेश से जुड़ा होता है। हाँ। यह करो यह न करो की बंदिशें बच्चों के दिमाग को कमजोर करती हैं। बच्चों के मन में एक डर सा बैठ जाता है या वे आक्रामक हो जाते हैं। दोनों ही बातें बच्चे के मुखर यानी एक्सप्रेसिव बनाने में बाधा डालती है। ऐसी स्थिति में गुरुदेव, क्या बच्चों अथवा उनके माता पिता की काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं है, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास दिया जा सके? कृपया इस जलन समस्या के समाधान के लिए प्रकाश डालें। बहुत अच्छी बात है, और आपने जो बात उठाई वो यथार्थ है। मेरी आवाज़ तो आ रही है आप लोगों तक? सुस्पष्ट सुनाई पड़ रही? अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी चातुर्मास शुरू हो गया, झला के झला चल रहे हैं। चलिए, बात ऐसी है कि आपने जो बात रखी, क्या बच्चों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग आवश्यक है? होनी ही चाहिए। दोनों की काउंसलिंग, हम ये करो वो न करो की बातें करने की जगह यदि हम उनके हृदय में ये बात स्थापित कर दें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो शायद बच्चों को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए अभिभावकों को इन विषयों में भी बहुत गंभीरता का परिचय देना चाहिए। बहुत जल्दी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा नियंत्रण भी नहीं रखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा बच्चों से अपेक्षाएं भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन चीज़ों को थोपने का जब जब प्रयास होता है तो परेशानी होती है। इसलिए जो समस्याएं आपने यहाँ रखी है वो दोनों समस्याएं खड़ी होती हैं। हमें इस पर बहुत ढंग से बात करना चाहिए। देखिए, बच्चों में जब संस्कार जम जाते हैं तो क्या परिणाम निकलता है। एक परिवार आया,
दर्शन के लिए आया। उनके साथ उनकी 6 साल की बच्ची थी, वो रो रही थी। दर्शन के लिए परिवार आया, 6 साल की बच्ची रो रही है। पूछा क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? तो बच्ची बोलती है कि हमें आपके यहाँ ले आए, हमारा टेस्ट था, छूट जाएगा, पेपर छूट जाएगा। हमने बहुत कहा पापा टेस्ट के बाद चलना, लेकिन यहाँ ले आए, हमारा पेपर छूट जाएगा। उसे देख के मुझे अपना बचपना याद आ गया। एक छोटी सी बच्ची है जो टेस्ट छूट जाने के कारण रो रही है। और एक जमाना ऐसा था जब हम स्कूल के नाम से रोते थे, कोई पहुंचाता था। तो क्या ये परिवर्तन क्यों आया? ये परिवर्तन केवल इसलिए आया कि आज बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि पढ़ाई हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम पढ़ाई के विषय में बच्चों को समझाने में सफल हो गए, वैसे ही यदि जीवन के हर विषय में यदि हमने इतना कर लिया तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और फिर उन्हें हमें कुछ निषेध कहने की बात, जब निषेध करने की बात नहीं होगी, चीज़ों को थोपने की बात नहीं होगी, सब चीज़ें उनके जीवन में सहज घटित होगी और वह उनके जीवन के लिए उपयोगी होगी। गुरुदेव, मनावर मध्य प्रदेश से चाहत जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि बुद्धि और समझ में क्या अंतर है? बुद्धि और समझ में क्या अंतर है? देखिए, स्थूल दृष्टि से देखा जाए दोनों समान हैं, लेकिन गहराई से देखें तो दोनों में बड़ा अंतर है। किसी चीज़ को के बारे में जानकारी बुद्धि से मिलती है, पर किसी चीज़ के औचित्य का बोध हमें समझ से मिलता है। समझ अंदर के विवेक का नाम है और बुद्धि केवल हमारे ज्ञान के विकास का। ज्ञान का विकास भावनात्मक केवल एक सूचनात्मक संग्रह के रूप में भी होता है, लेकिन समझ अंदर से आती है। तो हम बुद्धि से ज़्यादा समझ को ध्यान में दें। जब तक अंदर की समझ प्रकट ना हो तो बड़ी मुश्किल होती है। कई बार ऐसा होता है, बुद्धिवादी भटक जाता है और समझदार पार हो जाता है। तो हमें बुद्धि के साथ साथ अपने भीतर समझ का विकास करना चाहिए। पूज्य जबलपुर मध्य प्रदेश से एक बिना नाम का प्रश्न आया है, महाराज श्री, जब भोजन मन का ना हो तो हम भोजन बनाने वाले को किस प्रकार से कहें कि भोजन अच्छा नहीं बना है, जिसमें ना अन्न का और ना ही भोजन बनाने वाले का अपमान। और महाराज श्री, आजकल यह भी देखा जाता है कि हम अपने मन की करवाने के लिए क्रोध में या रूखे मन से यह कह देते हैं मैं आज भोजन नहीं करूँगा। तो महाराज जी इसमें क्या दोष है? मुझे लगता है कि प्रश्न करने वाला थोड़ा समझदार है, खतरा टाल करके सवाल किया। भोजन मन का ना हो तो भोजन का और न ही भोजन बनाने वालों का अपमान किए बिना कैसी प्रतिक्रिया दें। एक व्यक्ति भोजन कर रहा था, पत्नी परस रही थी, मिर्ची में झाल तेज थी, बहुत तेज मिर्ची थी, और मिर्ची की तेजी के कारण बहुत आंखों से पानी आ रहे थे। धर्मपत्नी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, आप रो क्यों रहे हो? बोले कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू, ये तो खुशी के आंसू। बोले किसकी खुशी? बोले आज आपने ऐसी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है कि अपने आप आंखों से आंसू झर रहे हैं। तो पत्नी ने कहा थोड़ी सी सब्जी और दूं क्या? बोला ना ना, अब ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। ये एक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया सकारात्मक होनी चाहिए और ठंडी होनी चाहिए। कैसी प्रतिक्रिया करो? जैसी प्रतिक्रिया आप अपने ग्राहक के साथ करते, किसी से आपको 1 लाख रुपया देना हो, लेना हो, और वो व्यक्ति 50,000 रुपया देता है, तो आप क्या करते? नहीं भैया, हमको तो पूरे 1 चाहिए, ले जाओ वापस। क्या करते हो? प्रेम से 50,000 स्वीकार लेते हो और कहते चलो जो आ गया सो ठीक,
और मुस्कुराते हुए कहते भैया बाकी भी दे देना, संतोष करते हैं। एक लेना था 50 दिया, पर 50 में आपने संतोष कर लिया। आपको आपकी धर्म पत्नी या घर में जो व्यवस्था देखती है वो गृहिणी रोज अच्छा भोजन कराती है। एक दिन अगर मनोनुकूल नहीं हुआ तो क्यों सोचते हो, ये क्यों नहीं याद करते कि और दिन तो अच्छा मिला। 4 चीजें भोजन में, एक चीज खराब है तो ये क्यों नहीं सोचते 3 चीज तो खराब है, 3 चीज तो अच्छी है। अगर ऐसी सोच बन जाए तो चीजें हमारे जीवन में बड़ी सहज और सुग्राह्य होगी। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि जैन, सतीश जी जैन पाटन परिवार कह रही हैं। महाराज श्री जी, हिरण की रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा और शेर की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा होती। इसके बावजूद अक्सर शेर हिरण का शिकार कर लेता है, आखिर क्यों? देखिए, आज मुझे पहली बार पता लगा कि हिरण की रफ्तार शेर की रफ्तार से अधिक है। निश्चित प्रश्नकार ने अगर ये प्रश्न किया है तो जरूर किसी तथ्य के आधार पर किया होगा। ऐसे भी इनके प्रश्न अक्सर आते हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि वो जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, क्योंकि अभी कुछ और होगा तो लोग बहुत तरह की बातें कर देंगे। पर यदि ऐसा है तो इसकी वजह सहज है। वो क्या है? हिरण की रफ्तार तेज होने के बाद भी उसके मन का डर उसे भागने नहीं देता, और शेर पराक्रमी होने के कारण हावी हो जाता है। जब जब मनुष्य के मन में भय उत्पन्न होता है, उसकी गति और शक्ति सब मंद पड़ जाती है। तो अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो भय को दूर करो, भय से मुक्त हो, तभी बच पाएंगे। हमारा ऐसा ही मानना है कि वो भय ही उनको हिलाता है। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराज से गुणायतन ट्रस्टी संगीता गवाने कह रही हैं, गुरुदेव हमारी जिंदगी 4 दिन की है, उसमें भी 1 दिन आना और 1 दिन जाना और 2 दिन जीना। गुरुदेव, जब हमारा जन्म हुआ तब हम किसी को जानते नहीं थे, और जब मरण होता है तो हमें कोई समझता नहीं। तो इस 2 दिन में जीवन कैसे जिए? कोई हमें जाने या न जाने, पर हम खुद को तो जान सके और पहचान सके और हमारा भाव सार्थक हो सके। बिल्कुल। 4 दिन में जिनने अपने 2 दिन की जिंदगी पूरी करके इस दुनिया से प्रस्थान किया, उनके चेहरे को हमेशा याद रखो। जीवन की नश्वरता का भान हमारे अपने मन में बना के रखो। अपने आप पता लग जाएगा कि 2 दिन की जिंदगी है। हमें जो कुछ करना था वो हम कर ही नहीं पाए, जो हमें जानना था वो हम जान ही नहीं पाए। जब तक हम अपने जीवन की नश्वरता का बोध नहीं करेंगे, हमें अपने आत्मा के स्वरूप का भान नहीं होगा। तो आत्मस्वरूप के भान के लिए जीवन की नश्वरता की तरफ हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओम। पूज्य गुरुदेव, उज्जैन मध्य प्रदेश से श्री अनिल लुहारिया कह रहे हैं, महाराज जी, माँ बाप अपने बच्चों को जो कुछ गलती उनसे हुई है वह उन्हें ना करने की समझाइश देते हैं ताकि उनका रास्ता आसान हो, पर बच्चे कहते हैं अब हम बड़े हो गए हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, जब तक हम गलती नहीं करें तो सीखें कैसे? तो ऐसे में माँ बाप क्या करें? देखिए, बच्चों की गलतियों पर उन्हें समझाइश देना तो ठीक है, लेकिन गलतियों के ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं। बच्चों को सीखने का अवसर भी देना चाहिए। ये बात सच है कि गलती करने के बाद ही सीखता है। इसलिए यदि बच्चे गलती करते हैं तो आप उनको समझाइश भी दें, तो आलोचना की तरह नहीं, क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करें। उनके सपोर्ट में खड़े होकर उन्हें उसके साथ साथ सीखने का अवसर प्रदान करें, तभी आप उसका सच्चा लाभ ले पाएंगे। गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से महेंद्र जैन पत्रकार पूछ रहे हैं, गुरुदेव, धर्म स्वावलंबन का प्रतीक है और विज्ञान परावलंबन का प्रतीक। महाराज जी, वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन धर्म और विज्ञान के मध्य लटक रहा है। महाराज जी, विज्ञान के साथ भी रहना आवश्यक है और धर्म छोड़ नहीं सकते। तो महाराज जी, धर्म और विज्ञान के मध्य संतुलन कैसे बने जिससे दानवता परिवर्तित होकर मानवता में लौट सके? देखिए, धर्म और विज्ञान के मध्य समन्वय स्थापित करने की बात आपने पूछी है। देखिए, धर्म अंदर का विज्ञान है और विज्ञान बाहर का है। हम बाहर की चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए विज्ञान को अपनाएं, अंतर मन को अवस्थित करने के लिए धर्म को अपनाएं।
विज्ञान ने आज हमें बहुत सारी सुविधाएं दी और बड़ी बड़ी तकनीक और टेक्नोलॉजी दी। वो आज हम सब के लिए, सारे संसार के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन इन सब की उपयोगिता तभी तक है जब तक हमारे भीतर धर्म है। इस संदर्भ में मैं अल्बर्ट आइंस्टीन के एक वाक्य का उल्लेख करना चाहूँगा। अल्बर्ट आइंस्टीन से जब किसी ने कहा कि आपने एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया, इतनी बड़ी आणविक शक्ति का आविष्कार किया, किस लिए किया? उन्होंने कहा सृजन के लिए। तो क्या आपका पक्का विश्वास है कि ये शक्ति केवल मानवता के विकास की काम में ही आएगी? आइंस्टीन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा हाँ, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त होगा। मनुष्य का दिल और दिमाग जब तक दुरुस्त रहेगा, आणविक शक्ति पूरी मानवता के कल्याण के काम में आएगी। लेकिन जिस दिन दिल दिमाग बिगड़ गया तो सब सर्वनाश हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो ये बात केवल इतनी ही है कि विज्ञान ने हमें जितने साधन दिए हैं वो हमारे लिए उपयोगी है, पर तभी तक जब तक दिल और दिमाग दुरुस्त है। और दिल और दिमाग दुरुस्त करने की शक्ति विज्ञान के पास नहीं है, वो धर्म से ही है। धर्म हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। बस इस विज्ञान को हम समझ लें, जो वीतराग विज्ञान है, जो हमारे जीवन के आंतरिक प्रबंधन का मार्ग हमें सिखाता है, तो हम अपने जीवन को बहुत बड़ा परिवर्तन घटित कर सकते हैं। जीवन में बड़ा परिवर्तन और रूपांतरण घटित कर सकते हैं, वो हमारा प्रयास होना चाहिए। हम धर्म को केवल पारंपरिक तरीके से अपनाते हैं और हमारा धर्म हमारी क्रियाओं, पूजा, उपासना तक सीमित हो जाता है। जबकि हम अगर धर्म को वैज्ञानिक तरीके से करें, धर्म को अपने जीवन के रूपांतरण का आधार बनाकर हम धर्म के माध्यम से जीवन का प्रबंधन सीखें, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। जैसे बाहर का प्रबंधन बहुत उपयोगी है, उससे ज़्यादा कहीं जरूरी हमें अपने जीवन का प्रबंधन करना है। जब तक हम अपने जीवन का समुचित प्रबंधन नहीं करते, तब तक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए उस तरफ भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। उपस्थित गुरुदेव, मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ और प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार, और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि भाग्य निश्चित रूप से हमारे बस में नहीं है। भाग्य निश्चित रूप से हमारे बस में नहीं है, तो किस्मत की बात करते हैं तो किस्मत भी तो हमारे बस में नहीं है। तो महाराज श्री, भाग्य और किस्मत का क्या मेल? भाग्य और किस्मत में क्या अंतर है? हाँ, जो वही अंतर है जो लता और बेल में है। चलो, बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी, और क्या और उसके बाद पर्यायवाची है। तैयार रहेंगे श्री राजकुमार काला। मनोबल प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिश्री अड़ा सागर महाराज जी की चरणामीन में बारंबार नमस्ते। महाराज श्री, बहुत सारी जिंदगियां बनती हैं, लेकिन होता ऐसा है, कहीं पढ़ा था ये पंक्तियां, बनता चुपचाप है, टूटता आवाज है। बनता चुपचाप है, टूटता आवाज है। जिंदगी में केवल आवाज ही आवाज है। महर्षि, ये आवाज जो है वो आवाज ना रहे और ऐसी आवाज हो जाए जो परमात्मा तक पहुंचा दे, इसके लिए क्या करें? आपके प्रश्न का भाव है कि मन का शोर कैसे शांत हो। जो आपने बात कही, बनता चुपचाप है, टूटता आवाज है, ये बात सही है। और देखें तो जिंदगी में आवाज ही आवाज है, क्योंकि हर व्यक्ति का अंतर मन अंदर से टूटा हुआ है, और जहाँ चीज़ें टूटती है तो आवाज होती है। ये आवाज शब्द बहुत व्यापक है, इसका अर्थ है अंदर अशांति, शोर। तो ये बात सही है। इसे इन पंक्तियों के संदर्भ में समझे। कोलाहल होता है, कोलाहल होता है, आदमी जागता है। कोलाहल होता है, आदमी जागता है। कोलाहल थमता है, आदमी सोता है। ये हमारे आरोप की भाषा है। कोलाहल होता है, आदमी जागता है, कोलाहल थमता है,
आदमी सोता है, ये हमारे आरोप की भाषा है। कोलाहल तभी होता है जब आदमी जागता है, और कोलाहल तभी शांत होता है जब आदमी सोता है। अंदर से हम जाग जाएं, जब जागते हैं यानी जब प्रवृत्ति में जीते हैं कोलाहल होता है। अंदर से सो जाए, प्रवृत्तियों को बंद करते हैं, मन शांत हो जाए। तो मन को शांत करने की जरूरत है। शोर बाहर का नहीं है, शोर भीतर का है। जिस आवाज की हम बात करें उसका जन्म भीतर हो रहा है, बाहर नहीं। बाहर की आवाज हमें परेशान नहीं करती, भीतर का शोर ही हमें अशांत करता है। तो हमारी साधना केवल भीतर के शोर को शांत करने की होनी चाहिए। दृष्टि ही वैसी हो, मन के विकल्प शांत हो जाए, मन का आवेग शांत हो जाए, मन का उद्वेग शांत हो जाए, हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता विकसित कर लें, सब शांत। यही सच्चा धर्माचरण है। मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो हूं समो। मोह और क्षोभ से रहित सहज शांत अवस्थान, उस अवस्थिति को वही प्राप्त कर सकता है जो हर पल अपने स्वरूप को समझता है, जिसके भीतर आध्यात्मिक दृष्टि है, जिसके अंदर जीवन की सही समझ है, जो अपने प्रति सजग और जागरूक है, जो हर पल अपने जीवन के रूपांतरण के लिए प्रतिबद्ध है। उस अध्यात्म चेता के अंदर ही ऐसी शांति होती है। तो हमारी दृष्टि वैसी बने और अपने अंतरंग में ऐसी अध्यात्म की ललक जगाएं जो सारे शोर को शांत कर दे और जीवन में आनंद भर दे। नमस्ते। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जी अजमेरा साकेत, गुणायतन ट्रस्टी एवं सह कोषाध्यक्ष। गुरुदेव के चरणों में सत्संग बंदन, सत्संग नमन। गुरुदेव, मनुष्य जीवन भर चोरी, बेईमानी, झूठ सच करके धन संपदा अर्जित करता है। धन संपदा अर्जित करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन वो जब जाता है तो वही परिवार के लोग उसकी व्यक्तिगत उपयोग की सब उपयोगी सामानों को घर के बाहर कर देते हैं। लेकिन उसके गले में पड़ी चेन और उसकी अंगूठी को काट कर निकाल देते हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जीवन भर पाप कर्म करके धन संपदा अर्जित किया, लेकिन उसका बंटवारा तो उसके परिवार के लोग कर लेते हैं, उसके पाप का बंटवारा कैसे हो, क्यों, कैसे, कौन करेगा? बस यही सवाल अगर मनुष्य के मन में आ जाए ना तो सारी आपाधापी भागम भाग खत्म हो जाएगी। काश ऐसा चित्र लोगों को दिखाया जाए जीते जी कि देख कैसे चेन निकाली जा रही, कैसे उंगली काटी जा रही, अंगूठी निकाली जा रही। ये जीवन की सच्चाई है। हाँ, कल उनके साथ हुआ, आज उनके साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ भी होगा। ये तुम्हारे अंतर आंख को खोल देने के लिए पर्याप्त है। पर इसके बाद भी लोग आंखें न खोले तो उनकी तो बलिहारी ही है। क्या कहेंगे उनको? उनके अंदर की आंखें फूटी भी है। आंखें बंद हो तो खुलना कठिन नहीं है, लेकिन आंखें फूट गई तो खुलने का काम क्या? सबकी आंखें फूटी हुई है। वो अपने जीवन की सच्चाई को समझने की पात्रता ही खो दी है, क्योंकि अंदर ललक नहीं है, सब मोहांध बने हुए हैं। काश इस सच्चाई को समझ पाते तो अनावश्यक की मगजमारी नहीं होती। जीवन के निर्वाह के लिए जो आवश्यक और अपेक्षित है वो अपनाओ, जितना जरूरी हो संग्रह करो, लेकिन सदैव एक बात को ध्यान में रखो, धन के संग्रह से ज्यादा मूल्यवान धर्म का संग्रह है, पुण्य का संग्रह है। मेरे द्वारा जोड़ा गया धन वैभव यही छूटेगा, मेरा पुण्य वैभव ही मेरे साथ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े धनपति। उन्होंने एक दिन, अपने गुणायतन से जुड़े हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, उन्होंने अपने बेटे से एक बात कही मेरे सामने। बड़े आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं।
उन्होंने एक बात कही कि मेरे पास जो धन है, अच्छे साधन है, यदि मैं चाहूं तो उसका कुछ अंश या पूरा मैं तुम्हें दे सकता हूं। यदि मैं चाहूं तो मेरे द्वारा जोड़े गए धन का कोई अंश या भाग या पूरा भी मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरा जो पुण्य है ना, उसका अंश मैं चाह करके भी तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए धन के पीछे दिमाग लगाने की जगह पुण्य के पीछे दिमाग लगाओ, वही तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हें अपना पुण्य निजी स्तर पर अर्जित करना होगा। आज लोग ये समझे तो अनावश्यक पापों में नहीं रमेंगे। मैंने धन जोड़ा, वो छूट गया, अगर पुण्य जोड़ा हो तो साथ जाएगा, वही मेरे काम में आएगा। तो हमको देखना केवल ये कि मेरी बैलेंस शीट कैसी है। जितना अर्जित लेकर संचित लेकर आए थे, उससे ज्यादा अर्जित करके जा रहे हैं या नहीं। जितना संचित लेकर आए थे उससे ज्यादा अर्जित करके जा रहे हैं, तब तो ठीक। लेकिन संचित लेकर आए ज्यादा थे और संचित से अर्जित कम हो तो बैलेंस शीट माइनस में जा रही है। वो आदमी समझे तो जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सके। नमो श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा साकेत गया बिहार गुणायतन ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष, उसका तैयार रहेंगे श्री प्रत्युष जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपने अपने प्रवचन में कहा था, हाँ, आपने अपने प्रवचन में कहा था कि दौड़ना ही बोलो दौड़ना ठीक नहीं है, बोलो। आपने अपने प्रवचन में कहा था कि दौड़ने की अपेक्षा थमना सीखो, रुकना सीखो। लेकिन कहावत है कि रुकना, चलना जिंदगी है और रुकना मौत है। दोनों में कैसे सामंजस्य करें? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मैंने आपसे कहा है कि दौड़ दौड़ कर थक जाओगे, उससे पहले थम जाओ। वो फालतू की भाग दौड़ की बात थी। गोरख धंधे में उलझ रहे हो ना, सारी जिंदगी दौड़ रहे हो, थकान के लक्षण तो थोड़े थोड़े प्रकट हो गए। हालांकि आप थम रहे हो तो ठीक है, और थम जाओ तो संभल जाओगे, नहीं तो थक करके हार जाओगे, अंत बुरा होगा। वो अनावश्यक भागम भाग उद्देश्य विहीन दौड़ मनुष्य को थकाती है। और जो अपने में ठहरता है, जो जीवन को सोद्देश्य बनाता है, उसका जीवन ऊंचा उठता है। तो हमारा जीवन सोद्देश्य होना चाहिए। चलना ही जिंदगी है, पर किधर? पागल भी चलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। उस चलने को जिंदगी कहेंगे कि भटकना कहेंगे? तो चलना जिंदगी है, भटकना नहीं। जिस गति के साथ गंतव्य है उसमें सतत चलते रहो। जिसका कोई गंतव्य नहीं, उससे अपने आप को बचा लो। आप चल रहे हो कि भटक रहे हो, देखना यह है। अगर केवल और केवल गोरख धंधे में उलझे हो तो ये मानकर चलना भटक रहे हो। ये भटकन भरी जिंदगी में कोई सार नहीं है, जीवन अटक गया है। आगे बढ़ो, चरे वेती का मूल आशय यही है। श्री प्रत्युष जैन कन्नौज, उसका तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री गुणायत। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, कहा जाता है कि निर्णय भावनाओं में नहीं लेना चाहिए। हाँ। लेकिन जब दिमाग से भी निर्णय लेने पर बहुत ही आपस में कश्मकश हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो महाराज जी भावनाओं का सुने कि दिमाग का? देखो, निर्णय बहुत समझदारी से लेना चाहिए, अपने अनुभवों के आधार पर लेना चाहिए। भावनाओं को गौन करते हुए दिमाग से, शांत मन से करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति की स्थिति बहुत ज़्यादा अनिर्णय की हो, दुविधा में हो और निर्णय लेने की, खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो, तो किसी के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए और उनके निर्णय को ही अपना अंतिम निर्णय मान करके जीवन आगे बढ़ा लेना चाहिए। यही एक अच्छा रास्ता है। श्री सुभाष जी जैन, सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, अभी कुछ दिन पहले आपने बताया था कि आत्मा का जो स्वभाव
जो ज्ञान स्वरूप है, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान आदि, ये आत्मा के स्वभाव हैं, और जैसे जैसे कर्म के परतें हटती जाती हैं साधक के द्वारा साधना करने से, तो ये ज्ञान प्रकट होते हैं। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि क्या रिद्धियाँ जो होती हैं, जो मुनिराजों को प्रकट होती हैं, वो भी इसी प्रकार से होती है? और दूसरी चीज़ एक और जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि सिद्धि तो साधक के द्वारा प्राप्त की जाती है, तो इन सिद्धियों के प्रतिफल में क्या देवताओं का कुछ रोल होता है? कुछ उनका सिद्धि से जो प्रतिफल मिलते हैं, जो काम होते हैं? देखिए, आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल आपने कहा है कि हमें जो रिद्धियां हैं, क्या वो ज्ञान की तरह चेतना के विकास रूप में है या अन्य रूप में? सबसे पहले रिद्धि के अर्थ को समझें। तपोबल से प्राप्त विशिष्ट प्रकार की चमत्कारिक शक्ति का नाम रिद्धि है। ये रिद्धि कुछ ज्ञान रूप भी है और कुछ अन्य रूप भी, पर रिद्धियों की उपलब्धि ज्ञान से नहीं, तपोबल से होती है। रिद्धियां चरित्र का अंग है, वो ध्यान साधना के बल पर प्रकट होती है। तो जैसे जैसे हम अपने तप में आगे बढ़ते हैं, हमारे तप से ज्ञान में निखार आता है। हमारी 18 रिद्धियां हैं जिन्हें बुद्धि रिद्धि कहते हैं। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं, वो ज्ञानात्मक है, लेकिन वो प्रकट किससे हुए? तप बल से। अन्य अनेक लब्धियां हैं, ये सब हमारे चरित्र के अंग में आते हैं, चरित्र के अंश है। इसलिए रिद्धियों को इस रूप में देखना चाहिए। आपने कहा सिद्धियां की जाती है, तो क्या सिद्धि में देवताओं का भी कोई योग होता है? देखिए, सिद्धि सामान्य रूप से मंत्रों की होती है। मंत्र की सिद्धि में देवताओं का आना कहीं बंधा नहीं है, लेकिन विद्या की सिद्धि होती है तो विद्याओं के साथ देवता अनिवार्यता रहते हैं। हमारे शास्त्रों में विद्याधरों का उल्लेख आता है। प्राचीन काल में विद्याधर लोग विद्याओं को सिद्ध किया करते थे, और हर विद्याओं के साथ अलग अलग देवता होते थे, वो उनके अधिष्ठाता होते थे, और उनके माध्यम से उनके सारे काम होते थे। तो वो अलग प्रकार की सिद्धि, वो विद्या की सिद्धि है। सामान्य मंत्र की सिद्धि अलग होती है। तो अलग अलग है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने किसी मंत्र को सिद्ध किया तो उसके साथ कोई देवता ही हो। एक्चुअल में मन का मंत्र, सिद्ध मंत्र का या साधित मंत्र का प्रभाव क्या है? किसी मंत्र को सिद्ध कर लेने का मतलब उस शब्द पर हमने इतनी ज़्यादा शक्ति पाली कि वो शब्द अपना अचिंत्य प्रभाव दे दे। हमारे पास शब्दों की शक्ति आज किसी से अनजानी नहीं है। जब श्रद्धा के साथ हम किसी मंत्र के मूल शब्दों को साध लेते हैं तो वो अचिंत्य शक्ति से युक्त हो जाती है। तो मंत्र अपने आप में देवता माना जाता है। कई जगह मंत्र को भी एक देवता के रूप में माना गया है। अन्य हर मंत्र के साथ देवताओं के अधिष्ठित होने का कोई विधान नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक प्रश्न बेंगलोर कर्नाटक से आया है। सपन जैन कह रहे हैं, मेरी शंका भावना योग से संबंधित है। मुझे शांत रहना है, कमांड से सिर्फ चुप हो पाता हूँ, पर मन में बवाल मचा रहता है। आंतरिक शांति के लिए भावना योग को कैसे अंगीकार करूं? बहुत अच्छी बात है। मुझे शांत रहना है, इससे चुप रहने का अभ्यास हो गया तो कल शांत रहने का भी अभ्यास हो जाएगा। पर आपको शांत रहना है कि साथ साथ एक और बोले, मुझे सहज रहना है। मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है। उत्तरोत्तर अपने कमांड्स को बढ़ाते जाइए। धीरे 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 चीजें अपने आप आपके अनुकूल हो जाएगी और आप अपने आप पर नियंत्रण रखने की क्षमता हासिल कर लेंगे। इसलिए उस तरफ अपनी दृष्टि जरूर जानी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से निशांक जैन कह रहे हैं, महाराज जी कहते हैं कि साथ खाने से प्यार बढ़ता है, और ये भी देखा जाता है कई बच्चे अपने माता पिता के साथ एक ही थाल में खाते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कभी किसी के साथ नहीं खाते। कुछ बच्चे मिलनसार होते हैं, कुछ कम मिलनसार होते हैं। तो महाराज जी, दूसरी श्रेणी के ये जो बच्चे हैं
उनके व्यवहार को किस तरीके से समझना चाहिए, और क्या उन बच्चों को ज़बरदस्ती साथ में खिलाना या उनसे ज़बरदस्ती किसी काम को कराना चाहिए? देखिए, प्रीति के लक्षण में 6 बातें कही। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्य माख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। नीतिकारों ने कहा, कुछ देता है बदले में लेता है, दिल की बात कहता है, दिल की बात पूछता है, खाता है और खिलाता है। ये 6 बातें, देना लेना, पूछना बताना और खाना खिलाना, ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। साथ खाने से प्रेम बढ़ता है, उसका यही एक आधार है। पर मेरा मानना ये है कि कोई साथ खाए या ना खाए, साथ खाए तो बहुत अच्छी बात है, पर साथ रहने की प्रवृत्ति बन जाए तो भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, या साथ देने का भाव बन जाए तो भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कई लोगों के अपने रिजर्वेशन होते हैं जो किसी के साथ भोजन करना पसंद नहीं करते, वो अपनी थाली में करते हैं, लेकिन साथ निभाने की भावना तो मन में जगाई जा सकती है, और वैसी भावना अगर जग गई तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आपने पूछा ऐसे लोगों के प्रति हम क्या दृष्टि रखें, क्या उन्हें हम साथ में खाने के लिए बाध्य करें? मेरी दृष्टि में बाध्य करना बिल्कुल उचित नहीं है। उनको अपने तरीके से रखें, और आप तो कोविड के दौर में मैं कहता हूँ अलग खाने में ही सार है, साथ खाना ठीक नहीं है। कब क्या किसके साथ हो जाए पता नहीं, और आने वाली कालावधि में क्या होगा कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इसलिए साथ खाने की बात भले ना हो, साथ देने में कटौती नहीं होनी चाहिए। साथ देने की भावना निरंतर बनी रहे, साथ रहने की भावना हमेशा बनी रहे, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से श्री अभिनंदन पाटिल कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि संस्कार और व्यवहार ज्ञान में क्या परस्पर संबंध है? क्या व्यवहार ज्ञान के बिना संस्कार पूरे हो सकते हैं? क्या संस्कारों के बिना व्यवहार ज्ञान पूरा हो सकता है? कृपया समाधान। देखिए, संस्कार का तात्पर्य क्या है? संस्कार का तात्पर्य केवल ये नहीं कि हमने धर्म की 4 बातें बता दी वो संस्कार। संस्कार का अर्थ क्या है? जीवन को परिष्कृत करने की प्रवृत्ति का नाम संस्कार है, परिष्कृत बनाने वाले गुणों का नाम संस्कार है। जिससे हमारे संपूर्ण जीवन में निखार आ जाए, वो हमारे जीवन के लिए संस्कार है। तो हम जब अच्छे संस्कार की बात करते हैं तो उन संस्कारों में हमारे धार्मिक संस्कारों के साथ साथ जीवन व्यवहार की बातें भी होनी चाहिए। बिना व्यवहार के हम जिस संस्कार को संस्कार मानते हैं वो अधूरा संस्कार है। तो धर्म संस्कार के साथ साथ जीवन का संपूर्ण संस्कार होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर परमान सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री हरा सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोर सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु।
श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी। फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर, नागालैंड।